हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करती है, प्राइम मेरिडियन कौन सी कंट्री से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कौन सी कंट्री से पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्री से पास करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कंट्रीज दैट द इक्वेटर पासिस थ्रू, वो कंट्रीज जिसे इक्वेटर पास करती है। सो इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज। जो भूमध्य रेखा है वो 13 देश से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है और 3 वाटर बॉडी से पास करती है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री से पास करती है? तो एक तो हो गया इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। याद करने का तरीका क्या है? तो ऐसे याद कर लो, साउथ अमेरिका ECB, ई से इक्वाडोर, C से कोलंबिया और B से ब्राज़ील। तो इक्वेटर साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री से पास करती है? एक तो इक्वाडोर हो गया, एक कोलंबिया हो गया और तीसरा ब्राज़ील। अब देखते हैं अफ्रीका के कौन सी कंट्री से पास करती है। तो एक तो है गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपे और सोमालिया। अफ्रीका के कौन सी कंट्री से पास करती है? तो देखो कैसे याद करना है। एक कॉन्गो याद कर लो, तो कॉन्गो से ये भी याद हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर आपका है गैबोन, फिर आपका है युगांडा और केन्या। और कौन सा है? साओ टोम एंड प्रिंसिपे, और साउथ से याद कर लो सोमालिया। ये अफ्रीकन कंट्री हो गई जहाँ से इक्वेटर पास करती है। एशिया से कौन कौन सी कंट्री है? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कौन कौन सी कंट्री है एशिया से? MIK, M से मालदीव, I से इंडोनेशिया, K से किरिबाती। तो टोटल 13 कंट्री से पास करती है इक्वेटर, 3 कॉन्टिनेंट से और 3 वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक तो है अटलांटिक ओशियन, एक है पैसिफिक ओशियन और तीसरा कौन सा है? इंडियन ओशियन। जो इक्वेटर है वो कौन से वाटर बॉडी से पास करती है? अटलांटिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से और इंडियन ओशियन से। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज दैट द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, वो देश जिससे प्राइम मेरिडियन पास करती है। अच्छा, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? तो जो अर्थ होता है ना, तो इनका जो लॉन्गिट्यूड होता है ऐसे होता है। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ना, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये बेसिकली अर्थ को ईस्टर्न हेमीस्फीयर और वेस्टर्न हेमीस्फीयर में बांटती है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 कंट्री से पास करती है। जो प्राइम मेरिडियन है वो 8 कंट्री से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है और 6 वाटर बॉडी से पास करती है। देयर आर 8 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज थ्रू विच द प्राइम मेरिडियन पासेज। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप के कौन से कंट्री से प्राइम मेरिडियन पास करती है? तो एक तो हो गया UK, एक हो गया फ्रांस और तीसरा स्पेन। यूरोप के कौन से कंट्री से पास करती है? UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। फिर दूसरे कॉन्टिनेंट पे आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के कौन से कंट्री से पास करती है? तो अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया और टोगो हो गया। अफ्रीका के कौन सी कंट्री से पास करती है प्राइम मेरिडियन? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। और तीसरा क्या हो गया? अंटार्कटिका। ओके,
तीसरा क्या हो गया, अंटार्कटिका, लेकिन ये कंट्री में नहीं आता है। तो कंट्री कितनी हो गई, 8। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। अब वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं, जो 6 वाटर बॉडीज़ है। तो एक तो है आर्कटिक ओशियन, जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास करती है, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक सी एंड साउथर्न ओशियन। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, आर्कटिक ओशियन, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशियन और साउथर्न ओशियन। क्या पास करता है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट आते हैं, कंट्रीज डेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। वो देश जहाँ से कर्क रेखा पास करती है। देयर आर 16 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। कर्क रेखा 16 देशों से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट से एंड 6 वाटर बॉडीज से। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देश से पास करती है। तो नॉर्थ अमेरिका के देश है वो बहामास और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा देश है, बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका का कौन सा कंट्री है, इजिप्ट है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, वेस्टर्न सहारा है और मॉरिटानिया है। अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्री है, इजिप्ट है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, वेस्टर्न सहारा है और मॉरिटानिया है। और एशिया से कौन कौन सी कंट्री है, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया हो गया। एक चीज़ याद करना है, पाकिस्तान से पास नहीं करती है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा ना इस पर तो आपके ऑप्शन में ऐसा रहेगा इंडिया, ओमान, यूएई और पाकिस्तान, और पूछ देगा कि कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है। तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ओके, तो जब आप टोटल कंट्री काउंट करोगे ना तो यहाँ पे 17 आएगा, क्योंकि जो वेस्टर्न सहारा है ना ये मोरक्को इस पर क्लेम करती है। अफ्रीका का एक पार्ट है, एरिया है, और इस पर मोरक्को अपना क्लेम करती है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से वाटर बॉडी से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक तो हो गया इंडियन ओशियन, एक हो गया अटलांटिक ओशियन, एक हो गया पैसिफिक ओशियन, एक हो गया ताइवान स्ट्रेट, एक हो गया रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से वाटर बॉडी से पास करती है, इंडियन ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ताइवान स्ट्रेट हो गया, रेड सी हो गया और गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कंट्रीज डेट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू। वो देश जहाँ से मकर रेखा पास करती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, वो 10 देशों से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है और 3 वाटर बॉडी से पास करती है। देयर आर 10 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। एक तो क्या आपका, सबसे पहले देखते हैं साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री से पास करती है। तो साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड पराग्वे। साउथ अमेरिका के कौन सी कंट्री से पास करती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले एंड पराग्वे। अब देखते हैं अफ्रीका के कौन सी कंट्री से पास करती है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मदागास्कर। अफ्रीका के कौन सी कंट्री से पास करती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मदागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया से पास करती है। तो टोटल कंट्री कितने हो गए, 10, 3 कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एक चीज़ आपने क्या देखा कि जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो एशिया से पास नहीं करती है। अब देखते हैं वाटर बॉडीज़।
कौन कौन से वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करती है? एक तो हो गया इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इंडियन ओशियन से पास करती है, अटलांटिक ओशियन से पास करती है एंड पैसिफिक ओशियन से पास करती है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज एलोंग आर्कटिक सर्कल। द आर्कटिक सर्किल इज पेनिट्रेटेड बाय 7 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा है, फिनलैंड है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, रसिया है और अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है। तो कौन कौन सी कंट्री एलोंग द आर्कटिक सर्कल है? कनाडा याद कर लो, फिनलैंड याद कर लो, ग्रीनलैंड याद कर लो, नॉर्वे याद कर लो, स्वीडन याद कर लो, रसिया याद कर लो और अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। और इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, जो ओटावा डिक्लेरेशन हुआ था इसमें 8 मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर है? तो कितने मेंबर है? 8 मेंबर है। अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेटर का और प्राइम मेरिडियन का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन। जो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ है? अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी स्पेन। तो मैंने बताया था ना कौन कौन सी कंट्री से पास करती है प्राइम मेरिडियन? यूके से, फ्रांस से भी पास करती है, स्पेन से भी पास करती है और आपका अल्जीरिया से भी पास करती है, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया, टोगो हो गया, अंटार्कटिका से पास करती है, लेकिन नाइजर से पास नहीं करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्री डज द इक्वेटर पासेस। वो कौन सा ऐसा ग्रुप है कंट्री का जहाँ से इक्वेटर पास करती है? आईएएस 2006 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास करती है? तो मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टोटल 13 कंट्री से पास करती है इक्वेटर। कौन कौन सी कंट्री है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, साउथ टोम एंड प्रिंसिपे है, सोमालिया है और एशिया से मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। तो देखो ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ना, वेनेजुएला तो है नहीं। ऑप्शन सी देखो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से पास करती है, सही है। सूडान से पास नहीं करती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए पे आते हैं, ब्राज़ील से तो पास करती है, मलेशिया से पास नहीं करती, मालदीव से पास करती है, तो मलेशिया यहाँ से भी हट गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, कोलंबिया से पास करती है बिल्कुल, केन्या से भी पास करती है और इंडोनेशिया से भी पास करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। कौन सा शहर इक्वेटर के सबसे नज़दीक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शहर सबसे नज़दीक है इक्वेटर के? तो सिंगापुर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा कहाँ से पास नहीं करती? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजिप्ट,
ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 देश से पास करती है। इजिप्ट से भी पास करती है, इंडिया से भी पास करती है कर्करेखा, म्यांमार से भी पास करती है, लेकिन ईरान से पास नहीं करती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।